हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अमित में। तो साथियों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ। लेकिन आज जो है हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट नहीं करेंगे। एक्सरसाइज से पहले जितनी भी छोटी छोटी जो चीजें होती है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो इन सब चीजों को हम जानेंगे। जिससे पहले हम लोग बेसिक नॉलेज लेंगे। बेसिक अगर हमें जानकारी होगी तो हम जो है एक्सरसाइज को करने में हमें आसानी होगी। अगर हम क्लास जो अपनी जो किताब है उसका बेसिक अगर हमें नहीं आएगा, अगर बेसिक की हमें जानकारी नहीं होगी तो जो है हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर बिना बेसिक के अगर मैं सीधी एक्सरसाइज के सवाल करवाऊं तो आप लोगों को जो है थोड़ी बहुत दिक्कत, या थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज्यादा ही परेशानी होगी। क्योंकि अपने यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो 9th क्लास के अंदर बिल्कुल भी जो पढ़ाई नहीं करते हैं, या ये कहें कुछ 2-4 बच्चे ही गिने चुने जो क्लास में होते हैं वो पढ़ते हैं। तो इसलिए अगर वो क्लास 10th में आ गए हैं और क्लास 10th के अंदर उन्हें अच्छे नंबरों से पास होना है तो 10th में उन्हें जी लगा के मेहनत करनी है। और जितना भी हम यहाँ पे सिलेबस कराएं, जितना भी हम यहाँ पे कोर्स कराएं, वो सब आप लोगों को एक फेयर कॉपी लेनी है, एक कॉपी बनानी है, रफ रजिस्टर बना लेना, 20 रुपए वाला रफ रजिस्टर लेके जितना भी यहाँ बोर्ड पे कराऊं वो सबको वो उतना सब पहले आपको उतारना है। और उतारने के बाद 2-2 बार उसका रिवीजन करना है। तो क्लास 10th की ये मैथ है, पहला दिन है आपका। आज हम लोग एक्सरसाइज को नहीं कराएंगे। एक्सरसाइज को ना करा के आपको पहले बेसिक नॉलेज दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही, यानी कि 1 से लेके अनंत तक की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 30, 50, 100, 1000, 2000, लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 1 से लेके कहां से प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके अनंत तक की, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 2000, लाख, 10 करोड़, अरब। तो ये संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको नेचुरल नंबर। कुल मिला के कहने का अर्थ यह प्यारे बच्चों कि 1 से लेके अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इन्हें बोलते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इनको होल नंबर्स। तो ये जो नेचुरल नंबर होते हैं ये स्टार्ट होते हैं 1 से लेके अनंत तक। तो ये जो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं ये 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही 0 से लेके अनंत तक की संख्याएं। समझना आप लोग ध्यान से। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट हो रही हैं। अगर उसी 1 में हमने 0 और जोड़ दिया, उसी 1 में अगर हमने 0 जोड़ दिया तो ये हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों जो नंबर्स हैं ये आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे। एक बार दोबारा, प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी 1 से लेकर के अनंत तक की, 1 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। दूसरा है होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो नेचुरल नंबर में अगर हमने 0 ऐड कर दिया, अगर 0 को हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारी क्या कहलाएंगी? होल नंबर्स। अच्छा, अगला देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। तो पूर्णांक आप लोगों के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहली जो एक्सरसाइज है आपकी 1.1 उसी के अंदर पूर्णांक आया हुआ है, ठीक है।
तो पूर्णांक को आप लोग जो है ध्यान से समझना। अच्छा, अभी तक हमने क्या देखा, 1 से लेके या फिर 0 से लेके प्लस वाली संख्या है, 0 1 2 3 4 कहीं तक की भी हो, अनंत तक हो, यानी कहीं तक भी संख्याएं हो। तो ये थी हमारी प्राकृतिक संख्याएं, 0 ऐड कर दिया तो पूर्ण संख्याएं। अगर अब ध्यान से सुने, अगर इन्हीं के अंदर हमने माइनस की संख्या आ गई, जैसे -1 -2 -3, यानी कि इनके अंदर हमने अगर माइनस जोड़ देते हैं तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी, या फिर ये क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है ना। अगर प्लस वाली संख्याओं में ही माइनस आ गए तो ये क्या कहलाती हैं, अपनी पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है। अब देखते हैं अगला, परिमेय संख्याएं। अगली जो हेडिंग है वो है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या जो होती हैं इन्हें बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर। इंग्लिश भी जो इंग्लिश का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे आगे कभी जरूरत पड़े तो हाँ हमें पता तो हो। तो इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर और हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जिन्हें हम P/Q फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, या ये कहें भिन्न का अर्थ है जैसे बट्टे में लिख सकते हो, जैसे कि 1/2, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। 1/2, 2/4, 3/7, 8/9। तो कहने का अर्थ यहां पे सिर्फ इतना है कि अगर वो संख्या बटे में है, P/Q के रूप में है या बटे के रूप में है, तो ये कहें कि जो संख्या भिन्न हो, भिन्न समझते हैं ना, तो जो संख्या भिन्न के रूप में हो तो उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो ये जो है प्यारे बच्चों आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली जो हेडिंग है वो है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर, उसे रेशनल और इसे इर्रेशनल नंबर। तो जो इर्रेशनल नंबर होते हैं ये वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। अब कैसे नहीं कर सकते देखते हैं। इनका कहने का अर्थ होता है जैसे कि जो रूट में संख्याएं होती है √2, तो ये हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा, इसके अलावा जो संख्या पॉइंट में हो, जैसे 1.423, जो संख्या पॉइंट में भी हो उसे भी हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक जो है अपनी, अब ऐसे ही समझ जाओगे, जैसे 2.465, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये पॉइंट में आ रही है। रूट के अंदर 5, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अच्छा, यहां एक चीज समझने वाली बात यह है कि जैसे √4 हो गया, तो √4 क्या है, परिमेय संख्या होगी। अगर हम √4 को बाहर निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, और 2 कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होगी। क्योंकि अगर कोई संख्या खाली सिंगल डिजिट में है, जैसे 2, तो उसके अंदर हम लोग 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 ही आएगा। तो 2 आएगा तो वो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे अगर 1 है, परिमेय संख्या है, 5 है, परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर 5 में 1 से भाग दिया जाए तो 5 ही आएगा, तो इसलिए वो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो ठीक है, यहां अगर जैसे रूट के अंदर 9 है, मैंने रूट वाली संख्या बताया है, तो ये नहीं √9, तो √9 को अगर बाहर निकालते हैं तो √9 बाहर आएगा कितना, 3 आएगा। तो 3 कौन सी संख्या होगी, 3 परिमेय संख्या होगी। अब जैसे अपना √2 की जो वैल्यू होती है, √2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.4132, और आगे भी डॉट 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 करके जाती है। तो √2 की जो वैल्यू है वो पॉइंट में आ रही है, और मैंने आपको बताया है
कि अगर पॉइंट की जो वैल्यू है, ठीक है, पॉइंट की वैल्यू आ रही है तो वो हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें होंगी। आप लोगों की समझ में बच्चों आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार आप लोग और पढ़ लें अपनी तरफ से, तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है सम संख्या। सम संख्या जैसे हम लोग बोलते हैं इवन नंबर्स। चलिए देखते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। ये 10th क्लास की मैथ की क्लास है। आप लोगों को ये नहीं देखना है कि सर ने आज सवाल नहीं कराए। सवाल तो हम डेली आगे कराएंगे ही। आपको पहले ये जो है थोड़ा सा पहले यानी कि आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। अगर आप लोग बेसिक कर लोगे तो सवाल तो आप लोग अच्छी तरह से कर ही लोगे। तो अब देखते हैं सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। तो सम संख्या हम किन्हें कहते हैं, तो 2, 4, 6, 8, 0 यानी लास्ट डिजिट 0, या तो ये संख्या हो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो। अगर लास्ट डिजिट का कहने का अर्थ है जैसे कि कोई बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है तो हम कैसे बताएंगे कि ये सम है या विषम है, तो हम लास्ट डिजिट देखेंगे। तो लास्ट डिजिट कितना है हमारा, 5। लास्ट डिजिट इसमें से कोई है नहीं है, तो ये हमारी कैसी है, विषम संख्या है। और एग्जांपल देख लीजिए विषम संख्या। अब जैसे ये संख्या है तो लास्ट डिजिट हमारा कितना आ रहा है, 2, यानी 2 से भाग चला जाएगा। भाग चला जाए तो हमारी कैसी होती है, सम संख्या। ठीक है ना, 2 से भाग चला जाए, लास्ट वाली डिजिट में क्या हो, लास्ट डिजिट में 2 से भाग चला जाए तो वो हमारी क्या कहलाएगी, सम संख्या। लास्ट डिजिट में 2 से डिवाइड जाए, ठीक है ना, लास्ट वाली संख्या में 2 से अगर डिवाइड जा रहा है तो वो सम संख्या कहलाएगी। और या फिर लास्ट जो संख्या हो वो इतनी हो, 2, 4, 6, 8, 0, तो हम लोग बता देंगे, आंख मीच के आप लोग बोल दोगे कि ये संख्या सम होगी, ये संख्या विषम होगी। सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि लास्ट जो डिजिट हो या तो 2, 4, 6, 8, 0 हो, या इनमें से कोई संख्या हो, तो वो हमारी क्या होगी, सम संख्या होगी। ठीक है, सम संख्या में क्या होता है, या तो 2 से भाग चला जाएगा। ठीक है, 2 से भाग, अगर 2 से बड़ी संख्या है तो हम 2 से भाग ना देके ये वाली संख्या देख लेंगे, लास्ट में इनमें से कोई संख्या है तो वो हमारी कैसी होगी, सम संख्या होगी। ठीक है, अब देखते हैं विषम संख्या। सम के बाद विषम। तो विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। आप लोगों को आज सिर्फ बेसिक सीखना है कि मैथ का जो बेसिक जो होता है वो आपकी बेसिक अगर समझ में आ गया आपके दिमाग में, तो मैथ में तो आपको मैं गारंटी लेता हूं कि आपको बिल्कुल भी कहीं भी बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो विषम संख्या देखते हैं। तो विषम संख्या इनके अलावा जो भी संख्या बच गई, जैसे 2 से पहले 1, 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, 6 के बाद 7 और 8 के बाद 9, ये जो संख्याएं होती हैं ये हमारी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, विषम संख्याएं। बड़ी संख्या में आ जाए तो हम लोग यही देखेंगे कि लास्ट में कोई संख्या इन्हीं चारों में से हो, इन्हीं पांचों में से क्या हो, इन्हीं पांचों में से अगर वो संख्या है तो वो संख्या हमारी क्या है, विषम संख्या है। जैसे कि इतनी बड़ी संख्या दे दी। अब ये बतानी है ये संख्या हमारी सम है या विषम है, तो हमें सिर्फ लास्ट वाली डिजिट देखनी है। लास्ट वाला इसमें कितनी है, 2। अगर 2 कहां आ रहा है, इसमें आ रहा है सम संख्या में, ये वाली संख्या कैसी है, तो ये संख्या सम संख्या है। आई ना समझ में। एक एग्जांपल और लो, जैसे अब ये देखो 98467842 तो यहां 3 है और लास्ट डेट देखनी है, यानी अंतिम संख्या देखनी है। अंतिम संख्या अगर 3 आ रही है तो ये कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग इतना याद रख लो, 2 से भाग चला जाए, लास्ट संख्या में 2 से भाग जा रहा है तो सम संख्या है। ठीक है ना, लास्ट संख्या में 2 से भाग चला जाए तो सम संख्या है। उसके अलावा जितनी भी संख्या बची
तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, विषम संख्या कहलाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई सी भी संख्या हो, सिर्फ 2 से भाग चला जाए, 2 से भाग चला जाए तो वह सम संख्या होगी। ठीक है, सम संख्या होगी। अगर 2 से भाग नहीं जाता है तो विषम संख्या होगी। ठीक है, अगर 2 से भाग जा रहा है तो सम संख्या, 2 से भाग नहीं जा रहा है तो विषम संख्या। तो प्यारे बच्चों, इतना आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला जो है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं क्या होती हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें या तो खुद से उनमें भाग जाए या सिर्फ उसी संख्या से जाए। प्राइम नंबर का अर्थ क्या होता है कि या तो उनके अंदर खुद से भाग जाए या फिर एक से जाए। चलो मैं एग्जांपल के द्वारा बताता हूं, या तो एक से जाए या जो है खुद से जाए। चलिए देखते हैं, एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। जैसे देखिए, देखो एक है, अभाज्य संख्या यानी एक है, एक में सिर्फ एक से ही भाग जाएगा तो अभाज्य संख्या है। 2 है तो 2 में जो भाग जाएगा वो किसके संख्या से जाएगा, देखिए एक से जाएगा 2 बार। ठीक है, और 2 से भी जाएगा भाग 2 बार, 1 बार जाएगा, 2 से 2 एकम 2। तो यानी कि आंसर 0 आ गया ना। तो 1 से जा रहा है और 2 से जा रहा है, सिर्फ 2 संख्याओं से भाग जाए तो हमारी अभाज्य संख्या है। अब जैसे 3 है तो 3 में भाग अगर हम देंगे, 1 से जाएगा 3 बार। ठीक है, 2 से जाएगा भाग 2 एकम 2, 1 शेष बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अब 3 से दे रहे हैं तो 3 से अगर देंगे हम लोग तो 1 बार जाएगा, तो यहां 0 आ रहा है। तो ये और ये कितनी बार गया, 2 बार गया। सिर्फ 2 बार भाग जाए, 2 बार भाग जाने का मतलब है ये एक तो 1 से जाए, 1 से भाग चला जाए और स्वयं उसी संख्या से जाए, स्वयं उसी संख्या से जाए। स्वयं उसी संख्या से कैसे, जैसे देखिए, अच्छा ये मैंने संख्या बताई, ये कैसी संख्या है, अभाज्य है। अब जैसे यहां 4 हो, 4 कैसी संख्या है ये आपको बतानी है, अभाज्य है या नहीं है। तो देखिए 4 में हम 1 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, 2 से देंगे 2 बार 4 लिखो तो 2 बार जाएगा। 3 से देंगे 3 एकम 3, 1 से सोच रहा है तो ये नहीं जा रहा है। और 4 से देते हैं 4 एकम 4। तो देखो मैंने बताया है, एक तो 1 से भाग जाए जा रहा है और स्वयं उसी संख्या से जाए जा रहा है, उसके अलावा 2 से और जा रहा है। तो यानी कि 4 में 3 संख्याओं से जा रहा है। समझना ध्यान से पहले, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें 1 से जाए और स्वयं उसी संख्या से जाए। तो यहां तो देखिए 4 में 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, यानी कि 3 संख्याओं से जा रहा है। और जब 3 संख्याओं से जा रहा है तो 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें सिर्फ 1 से जाए और उसी संख्या से। अब देखते हैं 5, तो 5 में अगर हम भाग देंगे 1 से जाएगा, ठीक है, और 5 से जाएगा, उसके अलावा 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा और 4 से नहीं जाएगा। 5 के बाद 6, तो 6 में 1 से जाएगा, देखो 6 बार, 2 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 2 बार और 6 से जाएगा। तो यहां आती है अब 7, तो 7 में देखो 7 में जाएगा कितनी से, 1 से और 7 से, ठीक है। और उसके अलावा 7 के बाद 8 में चला जाएगा, उसके बाद 11, 13, 14, 15, 16, 17,
19। तो ये जो संख्याएं हैं, ये संख्या कौन सी संख्याएं हैं? तो ये संख्या अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या का क्या है? एक से भाग चला जाए और स्वयं उसी संख्या से जाए तो वह अभाज्य संख्या होगी। तो वह अभाज्य संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों, इतना आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब नेक्स्ट है अभाज्य हो गई। अब देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है? देखिए, तो भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें भाग चला जाए। तो देखिए 2 है, 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, यानी कई संख्याओं से जाए, यानी किसी और से भी भाग चला जाए अपने अलावा। अपने से तो सभी में जाएगा। अब जैसे 4 है, तो 4 में देखिए 2 से जा रहा है, 1 से जा रहा है और 4 से जा रहा है। उसके अलावा 6, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। 7 अभाज्य में आ गई। 8 तो 1 से जा रहा है, 2 से जाएगा, 4 से आएगा और 8 से आएगा। और उसके अलावा भाज्य अगली संख्या होगी 9, क्योंकि 9 में देखिए 1 से जा रहा है, 3 से जा रहा है और 9 से जा रहा है। तो यहां तो सिर्फ अभाज्य संख्या वो थी जिसमें 1 से भाग जाए और स्वयं उसी संख्या से, तो ये थी अभाज्य। अब देखिए भाज्य, तो भाज्य का सीधा अर्थ है कि भाग। भाज्य भाग, यानी भाज्य भाग का अर्थ है भाग चला जाए तो और भी संख्या से जाए। यहां से 2 संख्या, 1 से और स्वयं से। भाज्य के अंदर 1 से भी जाएगा, स्वयं से भी जाएगा और किसी संख्या से भी जाएगा। अब जैसे 10, तो 1 से जा रहा है, 2 से जाएगा, 5 से जाएगा और 10 से जाएगा। तो इस प्रकार की ये जो संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं हमारी कौन सी हैं? भाज्य संख्याएं हैं। तो प्यारे बच्चों, इतना आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम लोग आप लोगों की एक्सरसाइज करवाएंगे और एक्सरसाइज से भी पहले अपनी जो क्लास होगी 10th की, उसकी जो किताब होगी, जो राइटर होगा, वो एनसीईआरटी की लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड किताब होगी। ठीक है, एनसीईआरटी का मैथ हम लोग करवाएंगे। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। एक वीडियो में एक जो एक्सरसाइज होगी उसको हम खत्म करने की सोचेंगे। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग अपनी राय हमें जरूर दें। और जो भी कुछ समस्या या कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो उसे हमें शेयर करें, कमेंट करके बताएं। हम अगर हमारे लायक होगी तो हम उसे सॉर्ट आउट अवश्य करें।